ॐ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्यन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। जिन्हों को शास्त्र विधि तो पता नहीं अथवा जिन्होंने त्याग कर दिया और बड़ी श्रद्धा के साथ यजन करते हैं, उनकी निष्ठा को कैसा कहा जाए? सात्विक कहा जाए अथवा राजस कह दूं, क्या तामस कह दूं? कैसा मानूं? इनकी श्रद्धा किस प्रकार की है? ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। अंतःकरण में जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही श्रद्धा होती है। यदि अंतःकरण में आपके दुकान आदि के, व्यापार आदि के संस्कार हैं, तो आपकी श्रद्धा कहीं मुझे नौकरी मिल जाए इसमें नहीं होवेगी, बल्कि तुम्हारा विश्वास होवेगा कि मैं धंधा करूंगा। इसी प्रकार कई के संस्कार अध्यात्म के हैं और कितने पढ़ लिखने के बाद में उन संस्कारों ने, उनके संस्कार रूप श्रद्धा ने उन्हें साधु लाइन में ला करके खड़ा कर दिया। इसी प्रकार किसी भले घराने का कोई बच्चा जहां चोरी उचक्की कभी नहीं हुई, पता लगा वही चोरी में फंस गया, तो क्या है? सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जन्मांतर में आपके कैसे संस्कार हैं, वो संस्कार आपकी श्रद्धा के रूप में परिणत हो जाएंगे आपके अंतःकरण में। इसलिए अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा होती है। और चाहे वो देवी देवता की उपासना करें, चाहे उन्हों का यजन करें, और चाहे तपस्या करें, चाहे यजन करें, चाहे तपस्या करें, चाहे और भी कुछ करें, और यहाँ तक कि भोजन भी सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा, इसी प्रकार भोजन भी तीन प्रकार, सात्विक, राजस और तामस पर। तो खैर भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, अर्जुन, ये पंचम श्लोक है और अध्याय संख्या 17 है। भगवान श्री कृष्ण तपस्या के विषय में बता रहे हैं कि तपह रूप कर्म में भी किस प्रकार ये सात्विक, राजस और तामस श्रद्धा का उपयोग है। कैसे कैसे सात्विकी श्रद्धा वाले तप करते हैं और राजस श्रद्धा वाले कैसे तप करते हैं, तथा तामस श्रद्धा वाले कैसे तप करते हैं। ये श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है, उसी के अनुसार कार्य होता है। अंतःकरण कर्मों के संस्कार का ढेर है। कर्मों के संस्कार
चित्त में बैठे हुए हैं, जैसे संस्कार होंगे वैसे ही कार्य करने की रुचि होगी, बस इसी का नाम श्रद्धा है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जना, जो मनुष्य अशास्त्र वेतम घोरम तपः तप्यन्ते, शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं अथवा शास्त्र विधि का त्याग कर रखा है, और क्या करते हैं, मनः कल्पित, केवल मन से कल्पना करके करते हैं। कई बार साधु समाज में अथवा उनसे इतर भी लोग जो साधन भजन ज़्यादा करते हैं, वो कहेंगे कि हम भविष्य की जान जाते हैं। कोई कहेगा हम शास्त्र की नहीं, हम अपने अनुभव की बात बताते हैं। बंधुओं, ऐसे लोगों को ये कहने के लिए समझना चाहिए था कि तुम्हारे मन में तो बहुत सारी कल्पनाएं हैं, जो घर गृहस्थी के जीवन में भी करते रहे। तुम्हारा अनुभव वो झूठा हो गया है। बचपनों में तुमने गेंद और उसका खेल का अनुभव किया था, उसी को सब सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वो बचपनों वाला अनुभव, खेल कूद वाला और बचपने वाला शरीर तुम्हारा अपना अनुभव था, बाधित हो गया है, नहीं रह गया है। फिर जवानी का अनुभव चालू हुआ तो जो गुड्डा गुड़िया का खेल, पहले दुकान से बनी हुई गुड़िया गुड्डा का खेलते थे, एक तरफ छोटी बच्ची के रूप में गुड़िया और दूसरी तरफ से छोटा बच्चा गुड्डा के रूप में। जवानी में ये खेल सजीव हो जाता है। अब असली लड़की असली लड़का का विवाह होता है, उनका कमाना खाना, उनका राग द्वेष, ये भी एक अनुभव है। स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का चिंतन करता है और कामना के वशीभूत होकर के सारे के सारे कार्य संपादन करते हैं। ये भी एक अनुभव है। बंधुओं, ये अनुभव वृद्धावस्था में बाधित हो जाता है, और जिन चेष्टाओं को जवानी में हम करते रहे, पत्नी भी बुढ़ा गई और खुद भी बुढ़ा गए, अब वो चेष्टाएं जब याद आती हैं तो दिल गिलानी से भर जाता है। ऐसा है आपका अनुभव। आपने अनुभव किया, वही अनुभव आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ही वो अनुभव बाधित तो हो ही गया। वो लोग गए, वो कार्य खत्म हुआ, वो शरीर खत्म हुआ, वो अनुभव भी बाधित हुआ, पर उस बाधित अनुभव पर भी गिलानी हो रही है। इसलिए बंधुओं, शास्त्र से अलग होकर के जब कोई ये कहे कि हम अपने अनुभव की बात बताओ, तो उनसे कहो अनुभव कहाँ से लाएं। शास्त्र के अनुकूल अनुभव ही सच्चा अनुभव है। इसलिए शास्त्र का सहारा कभी न छोड़ना चाहिए। शास्त्र ही एक ऐसा है जो हमारी डूबती नैया को पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्र विधि का तो त्याग कर दिया, केवल मनः कल्पित घोर तपस्या करने में लगे पड़े हैं। और कैसी है ये तपस्या? दंभ अहंकार संयुक्तम, दिखावा और अहंकार से युक्त है।
इसलिए ऐसी तपस्या नहीं चाहिए कि जिसमें अभिमान बढ़ता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दंभाचरण और अहंकार से युक्त ये मनुष्य काम राग बलान्विता, कामना और आसक्ति, हर काम में कामना जोड़े रखी है, हम इसके काम आ जाएंगे तो ये हमारे काम आ जाएगा। तरह तरह की कामनाएं, अनगिनत कामनाएं हैं और कैसी है, आसक्ति पूर्वक है। हर जगह आसक्ति है, काम करने लगो तो नहीं हमें तो ये वाला नहीं वो वाला काम चाहिए, जगह की मामला है तो हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते, हमारा यहाँ मोह जोड़ा हुआ। ना मालूम कितने प्रकार की कामनाएं हैं, कामनाओं का अंत नहीं आता, कामना छोड़ना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कामना, आसक्ति और अपना बल का अभिमान इसे चैन से नहीं बैठने देता। इसे पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मने और मरने के लिए विवश करता है। कौन? इसकी कामना, इसकी आसक्ति, इसका अभिमान इसे पुनर्जन्म लेने के लिए विवश करता है। कामनाओं में फंसा हुआ ये मनुष्य कभी सुख नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित है और केवल मनः कल्पित घोर तपस्या को कर रहा है और वो भी दंभ अहंकार, दंभाचरण और अहंकार से युक्त है, कामनाएं भरी पड़ी हैं, हर जगह आसक्ति जोड़ रही है, जो जोड़ रखी है धन पुत्र स्त्री आदि के देखे बगैर, जो कि परिवार के लोग हैं, नींद नहीं आती, भोजन नहीं हजम होता। कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से ये लोग युक्त होते हैं। इनमें कामना और बल होता है, बल होता है वो दूसरों को मदद के लिए नहीं बल्कि कष्ट पहुंचाता है। कामना और आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त ये लोग होते हैं। कौन लोग? जो शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने में लगे हुए हैं। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। ये तपस्या भी अंतःकरण के हिसाब से 3 प्रकार की बताई है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा मां चैवान्ता शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र से अलग होकर के जो तुम्हारा अनुभव होवेगा वो अनुभव कुछ और ही होवेगा। परमात्मा के विषय में तो कम से कम शास्त्र ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं। शास्त्र जैसा कहता है वैसा अनुभव धारण करें तो ठीक है, अपने अनुभव अपने हिसाब से शास्त्र का अर्थ ना करें। शास्त्र जैसा अर्थ कैसा कहता है उस अर्थ को हृदय में धारण करें। यदि ऐसा कर सके तो निश्चय ही हम उसी पॉइंट में स्थिति लाभ प्राप्त करेंगे जिस पॉइंट पर आदि शंकराचार्य जी स्थित थे, जिस पॉइंट पर व्यास और वशिष्ठ जी स्थित हैं। इसलिए इन महापुरुषों का जीवन बड़ा निर्मल है। ये देहाभिमान से रहित हैं, पर छिन्न व्यक्ति विशेष जीवाभिमान से भी ये रहित हैं। और मन के तल पर मनः संकल्प विकल्प, मनः संकल्प विकल्पात्मक मन और उसकी वृत्ति दोनों से परमात्मा का स्वरूप अलग है। दोनों को शारीरिक कर्म, वांगमय कर्म और मानस कर्म, इन तीनों को जो जानता है, जिसके रहते ये कर्म है, जिसके रहते लीन हो जाते हैं, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, परमात्मा है।
उसको समझना चाहिए। पर ये परमात्मा तुम अपने अनुभव से नहीं कर सकते क्लियर, क्योंकि वेद में तो ये कहा गया है, यजुर्वेद में कहा है, उपनिषद शास्त्र में कि वेदाहमेतम पुरुषम महंतम मादित्य वर्णः तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। वेदों ने कहा उस सूर्य के समान समस्त, उस सूर्य के समान प्रकाशमान, उस अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा को मैं जानता हूँ। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, उस महान पुरुष को जानता हूँ कि जिसके आश्रय में ये सारा जगत फुर रहा है, जो जागर स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को जानने हारा है। इन्हें तम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। जिस परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जाता, जो सबको जानता है, तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। बोले कैसे जाने? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। शास्त्र का श्रवण करो और श्रवण किए हुए शास्त्र को का अर्थ हृदय में विचारो और धारण करो, तो अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा से अपना परचिन्न व्यक्तित्वपना, बुद्धि परचिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो चेतना है, जिसको जीव चेतना कहते हैं, ये परमात्मा से अपने अभेद का निश्चय कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्षयंता शरीरस्थम भूतग्राम मचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। हे अर्जुन, शरीर रूप से स्थित संपूर्ण भूत समुदाय को, भूत प्राणियों को, चा अंतः शरीरस्थम, और अंतःकरण में स्थित माम, माम का मतलब है मुझ अंतर्यामी परमात्मा को, शरीर रूप से स्थित और शरीर रूप से स्थित संपूर्ण भूत प्राणियों को, और अंता शरीरस्थम, और अंदर वाले शरीर में स्थित कौन है? इस बाहर वाले शरीर रूप में स्थित संपूर्ण भूत प्राणियों में भला, और अंदर वाला शरीर ये मन है। अंतः शरीरस्थम, अंतःकरण में स्थित मां में, मुझ परम ब्रह्म परमात्मा, जो कि सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, ऐसे परमात्मा को भी ये शास्त्र विधि का सहारा जो नहीं करते और मनमाना आचरण करते, मनमाना तपस्या करते हैं, उस तपस्या से जो कष्ट होता है, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं तपस्या में, शास्त्र का सहारा तो है नहीं। ऐसे के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शरीर रूप में स्थित संपूर्ण भूत प्राणियों को और अंतःकरण में स्थित सूक्ष्म शरीर में स्थित मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को, ये शास्त्र रहित तपस्या करने वाले, शास्त्र को छोड़ करके तपस्या करने वाले, शास्त्र के अर्थ को न जान करके और फिर तपस्या करने वाले ये लोग, कर्षयंता माम, मेरे को ही कृष करते हैं, दुखी करते हैं, क्योंकि जानने योग्य तत्व को तो जानते नहीं है, शास्त्र का संस्कार है नहीं, मन माने आचरण में लगे हुए हैं, जिससे कि अंतर्यामी आत्मा को कष्ट प्राप्त होता है। शरीर रूप से स्थित संपूर्ण भूत प्राणियों को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कर्षयंतः, कृष करने वाले, जो तान अचेतसा, उन अज्ञानियों को, कि जिन्होंने शास्त्र का सहारा नहीं लिया, बगैर मतलब में ही शरीर को कष्ट देते रहे और शरीर के अंदर बैठे भगवान श्री कृष्ण को दुखी करते रहे, अंतर्यामी परमात्मा को दुखी करते रहे, ऐसे लोगों का तप किसी काम का नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे उन अज्ञानियों को, हे अर्जुन, आसुर निश्चयान विद्धि। हाँ, असुर स्वभाव वाला मनुष्य जानना। ये दिखने में तो मनुष्य है, पर इसके आचरण सब असुरों वाले हैं। वही शास्त्र नहीं मानते, इसलिए ये भी नहीं मान रहा।
शरीरस्थं भूतग्रामं च अंतः शरीरस्थं, शरीर रूप से स्थित संपूर्ण भूत प्राणियों को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी ये लोग कृष्ण करने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। तान अचेतसा, ऐसे अज्ञानियों को तुम आसुरी स्वभाव वाला समझना। भले ही मनुष्य दिखते हैं पर सारे लक्षण असुरों वाले हैं, ऐसा समझना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम उन्हें अध्यात्म जगत में यज्ञ दान तप आदि और शास्त्र स्वाध्याय आदि अनेकों प्रकार के भक्ति उपासना कर्म वासना आदि में लगना है तो सबसे पहले क्या करें, कैसे जाने कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम कार्याकार व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म करतो मिहार्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चाहे तुमने देवताओं का यजन करना हो, पूजा अर्चना करनी हो, चाहे तपस्या करनी हो, कठिन तपस्या करनी हो तो भी, और जब तब यज्ञ आदि कुछ भी जो करना है अध्यात्म के विषय में तो पहले शास्त्र का सहारा लो। मनमाने आचरण में मत लगो। मनमाना आचरण तुम्हें ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त ना करा सकेगा, अपितु कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। और यज्ञ दान तप तपस्या यजन आदि में गलती सीधा सीधा ईश्वर को पीड़ित करती है। ऐसा काम हमों नहीं करना है। हमों तो ईश्वर की अनुकंपा अर्थात कृपा प्राप्त करनी है, ईश्वर को प्रसन्न करना है, ना कि नाराज करना है। ऐसा समझ करके हमें शास्त्र का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और शास्त्र विरुद्ध अनुभव यदि कोई बताता हो तो उसे कभी ना मानना चाहिए। जैसे कई कहते हैं अरे ये तो शास्त्र की बात है, ये तो गीता की बात है, अपने अनुभव की बात बताओ। तो उनसे कह देना महाराज आप अनुभव की बात बताते हो, आपने अभी तक जितना अनुभव किया वो कौन सा सत्य निकला वो हमें बता दो। बचपने के अनुभव और बचपना समेत झूठा निकल गया, जवानी और जवानी के अनुभव झूठे निकल गए, और वृद्धावस्था के अनुभव मृत्यु झूठा कर देवेगी। सारी दुनिया में कल्पना दिखेगी। जब मृत्यु मरण मूर्छा प्राप्त होती है इस जीव को, जब पुरुष का निराधार आकाश में जा कर के टिक जाती है और पुनः जब चेतना जागती है तो वो देखता है ये मृत्यु लोक उसे स्वप्न दिखने लगता है, और जहाँ खड़ा होता है वो लोक उसे सत्य दिखता है। तब वो सोचता है ऐसे काल्पनिक लोक में भी हमने बेईमानी क्यों की, घूसखोरी क्यों की, मिथ्या भाषण क्यों किया, अनीति क्यों की, गलत रास्ते पर मैं क्यों चल पड़ा हूँ, मैंने भगवान श्री हरि की भक्ति क्यों कर नहीं की। जिन भगवान श्री हरि ने मुझे ये मनुष्य शरीर दिया कृपा करके, उन्हों का भजन हमने क्यों नहीं किया। ऐसा समझ करके सिर धुन धुन करके पछताता है। और सोचता है मोसन कवन कुटिल खल कामी, जहि तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ऐसा विचार करके सिर धुन धुन करके पछताता है। कभी कहता हमारा कुछ समय ही ऐसा था, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगावे, बगैर मतलब कि ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, फलान अपने दोष दूसरे पर थोप रहा है, खुद तो कुछ किया नहीं है। इसलिए बंधुओं जितने समय तक शरीर है और आपकी श्वास चल रही है उस समय परमात्मा श्री हरि का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान श्री हरि एकमात्र जगत के कारण हैं जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप में साक्षात विद्यमान हैं। और भगवान श्री कृष्ण का वांग में विग्रह श्रीमद् भगवद गीता के रूप में यहाँ विराजमान है। आप गीता का स्वाध्याय करें, गीता का अवलोकन करें, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। आप गीता का स्वाध्याय करें, आप शास्त्र के अनुरूप आपका आचरण बन जाएगा। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तरहि,
इस गीता को ही अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, तो और शास्त्र पढ़ने की जरूरत ना रह जाएगी। बंधुओं, पढ़ना जरूर, पर गीता पढ़ने के बाद और शास्त्र की जरूरत नहीं होवेगी। उन समस्त शास्त्रों को जो सनातनी हैं, वेद के अनुरूप हैं, उनको पढ़ना चाहिए। जैसे रामायण है, वेद के अनुकूल है, भागवत है, वेद के अनुकूल है, गीता है, वेद के अनुकूल है, इन्हों को पढ़ना चाहिए। व्यास जी ने जो 18 पुराण रचे हैं, वेद के अनुकूल हैं, इन्हें पढ़ना चाहिए। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसके लिए ऐसी प्रसिद्धि है कि जो महाभारत में नहीं है ज्ञान, वो और कहीं दुनिया में है ही नहीं, और जो महाभारत में है वही सारी दुनिया में है। हाँ, जो महाभारत में नहीं वो दुनिया में भी नहीं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो महाभारत में ना हो। महाभारत से ये श्रीमद् गीता भी आई है। इसलिए हमने व्यास के द्वारा रचित समस्त शास्त्रों का अवलोकन यदि करना हो तो धीमे धीमे करके करना चाहिए। परंतु यदि गीता पढ़ते हो और मौका नहीं मिल रहा तो और शास्त्र पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत ना रह जाएगी। रामायण है, क्रम से लगाओ, कभी रामायण पढ़ो तो कभी भागवत जी को पढ़ो और कभी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ो, और अपने जीवन को कभी खाली मत छोड़ो। खाली मन शैतान का घर है, इसलिए मन को समझा लिया करो। मन पछताए है अवसर बीते, हम कर धन धान समारे, अंत चले उठ रीते। अंत समय में खाली हाथ जाना पड़ेगा। अच्छा हो गीता पढ़ लो, भरे हाथ जाओगे, ज्ञान हाथ में जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी जानेंगे ये हमारा ज्ञान लेके आया है। इसलिए भगवत गीता का हमें सुगीता अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जैसे यह पूजन अर्चन 3 प्रकार का और जैसे तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, ऐसे ही बंधुओं भोजन भी 3 प्रकार का होता है। जिसके मन में जैसा संस्कार वैसे ही भोजन। अब भगवान श्री कृष्ण 7वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति भारत। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया। हाँ, गलत बोल गया था यहाँ। तो प्रिया मतलब प्रिय। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसके अंतःकरण के जैसे संस्कार, खाने की श्रद्धा भी उनकी वैसी ही 3 प्रकार की है। बोले कैसी? आहार अपि सर्वस्य, भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार, अर्थात अंतःकरण में जैसा खाने का संस्कार है वैसा। भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार त्रिविधा प्रिया भवती, 3 प्रकार का प्रिय होता है। कोई हल्का नमक, हल्की चिकनाई वाला खाते हैं, कोई तीखा नमक, तीखी मिर्च, और तीखा ही सब होना चाहिए तभी उनका जी भरता है। जब थोड़ा सुर सुर करते, आंखों से थोड़ा आंसू भी आ जाए, नाक से पानी आ जावे, इतनी मिर्च होनी चाहिए, तब उन्हें मज़ा आता है भला। और कई ऐसे होते हैं कि ऐसा भोजन मिल जाए तो 2 दिन पेट ही साफ, उनका पेट ही खराब बना रहे, सारा कुछ जो कुछ अंदर बाहर आ जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। वो इतनी मिर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना तला हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो किसी का ऐसा भोजन प्रिय है, कम नमक, कम मिर्च, ज़्यादा चिकनाई नहीं, हल्का। अच्छा, और कोई मध्यम खाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का भोजन प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ भी 3 प्रकार के, तपस्या भी 3 प्रकार के, और दान भी 3 प्रकार का।
यज्ञः तपस्तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। और जैसे ये भोजन 3 प्रकार का होता है अर्जुन, वैसे ही यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, और दान भी अर्जुन 3 प्रकार से होता है। तेषाम इमम भेदम शृणु। उनके जो ये भेद हैं कि कैसे कैसे 3 प्रकार के होते हैं, इस पृथक पृथक भेद को हे अर्जुन तू मुझसे सुन ले, अच्छी तरह धारण कर लो कि किस प्रकार से यज्ञ दान तप भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है, और ये भोजन यज्ञ दान तप आदि 3 प्रकार के किस प्रकार के हैं, इसका विवेचन आपको अगले वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही।